नर्मदे हर दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान में हैं जहां कहा जाता है कि आप देखेंगे सामने यह जो स्थान आप देखेंगे गाय बैल चल रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां कहा जाता है कि पहले बहुत ही बड़ा किला यहाँ हुआ करता था, पर आपको यहाँ अभी कोई किला देखने को नहीं मिलेगा। और हम बताएं तो यह स्थान आपको परिक्रमा मार्ग में ही मिलेगा, जो कि आप अमरकंटक से पकड़ी सोड़ा होते हुए खन्नाथ के बाद यह स्थान आपको मिलेगा, जिसे हम प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आपको यह स्थान पास से और अच्छी जानकारी से दिखाते हैं। आप देखेंगे सामने कि आगे आप एक टीला देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ यह जो टीला दिखेगा हल्का हल्का, और इसमें एक नली टाइप से दिखेगी, नाली टाइप से। तो यह स्थान यहाँ की ऐसी मान्यता है, या बड़ों के द्वारा हमने सुना कि जो टीला है ऊपर, यहाँ टीले के ऊपर में किला था, और यह जो नाली दिखेगी आपको, यह चारों तरफ है, हम आपको दिखाएंगे। यह जो नाली आप देखेंगे, यह नाली इसलिए थी, कहा जाता है कि कोई दुश्मन आसानी से किले तक ना पहुंच पाए। देखेंगे ये जो इधर का ये देखेंगे, ये वाला ये टीला है और यह नाली थी। अब तो क्योंकि बहुत पुराना यह किला था और कितने हजारों साल हो गए इस किले को बने हुए, और कब का यह किला नष्ट हो चुका है यहाँ, जिसके कारण यहाँ उतना अच्छा अब अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यह देखेंगे कि यह टीला है, आप चारों तरफ से देखेंगे यह टीला है और यह नाली बनी हुई है। ये नाली इसलिए बनी हुई है कि कोई भी दुश्मन आसानी से यहाँ किले तक ना पहुँचे और हमला ना कर पाए, इसलिए यह यहाँ किला बना हुआ है। हमने किले की जो नाली दिखाई आपको, वह सामने साइड से दिखाई, हम आपको पीछे साइड से भी दिखाएंगे ताकि आपको विश्वास हो कि यहाँ चारों तरफ से यहाँ नाली बनी हुई है और ऊपर एक टीला है कि यहाँ कोई दुश्मन हमला ना कर सके। यह सोच के यह किला यहाँ बनाया गया था। यह किले की पीछे साइड की नाली है, जो परिक्रमा मार्ग सामना पड़ता है उसके यह पीछे साइड का यह है, जहाँ आप देखेंगे कि यह नाली बनी हुई है। अभी यहाँ पानी भी भरा हुआ है। देखेंगे कि यह किस तरह इस किले का निर्माण किया गया रहा होगा। अब तो किला नहीं रहा। आप यहाँ देखेंगे कि चारों तरफ गाय बैल यहाँ चरते हुए, और आप यह नज़ारा देखेंगे, लगता है कि हम कश्मीर में आ चुके हैं, इस टाइप का तो यहाँ नज़ारा है। और यह यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ यह स्थान, यहाँ देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और अभी तो यह भी यहाँ कहा जाता है कि अब तो यहाँ ज़्यादा घना जंगल नहीं रहा। आप मेरे थोड़े पहले क्लिप में देखिए का थोड़ा मैदान टाइप से दिख रहा है, फिर थोड़ी सी जंगल दिख रही है। तो यहाँ यह भी कहा जाता है कि पहले इतना बड़ा जंगल था, यहाँ इतना घना जंगल था कि शाम होते ही व्यक्ति यहाँ इधर आसपास भी आने से डरता था। अब तो यह बहुत ही वो पेड़ कट चुके और बहुत बड़ी बस्ती हो गई इधर, जिसके कारण इधर अब उतना घना जंगल नहीं रहा। और आप देखेंगे कि यहीं पर यह देवी जी हैं, जिन्हें यह भी कहा जाता है कि जो पुराने जो यहाँ किला था, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, वह इन्हें बहुत ही मानते थे, जो आज भी है। और आज भी यहाँ के लोग इन देवी जी को मानते हैं। और यह भी यहाँ के लोग कहते हैं कि देवी जी से जो भी मन्नत मांगेंगे वह सभी मन्नतें पूरी होती। यहाँ का ऐसा कहना है, अब पूरी होती है, यह तो देवी जी ही जाने। और बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ की देवी जी हैं, और जो यहाँ देवी जी हैं उन्हें ग्राम देवी जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो यह देवी जी हैं वो हमारे ग्राम और ग्राम के लोगों की रक्षा करती हैं, इसलिए इसे ग्राम देवी के नाम से जाना जाता है। अब आप सामने देखेंगे, आपको हम ले जाते हैं इसके उधर सामने भी, जो आप सामना देखे थे पहले वीडियो में, आप फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा शुरू में वीडियो के,
कि हमने शुरू में दिखाया था कि नाली उसके ये बगल में आपको हमने पीछे का दिखाया था। अब हम आपको बगल का दिखाते हैं। यह जो बगल की नाली है, आप जैसे किला का सामना है, फिर उसके बगल से यह नाली है। यह नाली भी आप चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ नाली बनी हुई है किले की रक्षा के लिए। आप सामने देखेंगे कि वहाँ कुछ खंभे गड़े हुए हैं, जिसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में लाट कहा जाता है। जहाँ यहाँ भी एक हमारे ग्राम की देवी जी हैं जो हमारे ग्राम की रक्षा करती हैं और इस ग्राम के लोगों की रक्षा करती हैं। हम आपको ले चलते हैं। और यह यहाँ पीपल का वृक्ष है जहाँ हमारे शनि देव जी विराजमान हैं और यह यहाँ की देवी जी हैं। और इस तरह का यह स्थान है, आप देखेंगे। यहाँ आज भी कहा जाता है कि आज भी खुदाई करने पे जो पुराने अवशेष होते हैं किलों के, ईंटें, पत्थर। और जब एक बात और यहाँ देखने को भी मिली कि यहाँ जब इधर रोड का निर्माण हो रहा था, तब क्या हुआ कि इसके जो एक किला उसके थोड़े बगल में किले के जो नाली है, वो नाली के जो ऊपर टीला है, हल्का सा पीछे साइड है, आपको हम वीडियो में पहले दिखाए होंगे, पानी भरा हुआ था उसमें। तो वहाँ खुदाई कर रहे थे, वहाँ से मिट्टी ले जा रहे थे। तब यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ जो पुराने कलश और बहुत पूरे प्राचीन ईंट और पत्थर यहाँ खुदाई करते वक्त मिले थे, जो अब उस समय मिले थे, जिससे यह यहाँ प्रमाणित होता है कि यहाँ पहले किला था। और इस किला को भानु प्रताप का गढ़ कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है कि जो भानु प्रताप यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिसके वजह से इस स्थान को भानु प्रताप का गढ़ कहा जाता है। आप देखेंगे, अगर आपका कम बजट है, कश्मीर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ चारों तरफ मैदान है और यहाँ आप देखेंगे इधर से जंगल लग जाता, थोड़ा सा जंगल, ज़्यादा जंगल नहीं है। पहले इतना घना हुआ करता था कि शाम होती ही लोग यहाँ आने से डरते थे, पर अब यहाँ उतना घना जंगल नहीं रहा। आप देखेंगे कि यहाँ गाय बैल चरते हुए, और बहुत ही यह सुंदर स्थान है। और यहाँ बहुत पुराना पहले किला हुआ करता था, आपको पता ही है, हमने वीडियो में बताया भी। अब तो यहाँ किला नहीं रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्वदेहा।